हेलो, वेलकम टू एक्सडी मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज की कहानी कुछ अलग है। एक बार की बात है, एक राजा था और उस राजा के पास एक बाज था। राजा उस बाज से बहुत प्यार करता था, लेकिन राजा का वह बाज उड़ता ही नहीं था। राजा उसे जब भी अपने महल से उड़ाने की कोशिश करता तो वह बाज एक पेड़ पर जाकर बैठ जाता और कुछ देर बैठकर वह बाज फिर से राजा के पास वापस आ जाता। और हर बार ऐसा ही होता। वह बाज हमेशा उस पेड़ पर जाकर बैठ जाता और वहां से उड़ने का नाम ही नहीं लेता। अब राजा उस बाज को हवा में उड़ता हुआ देखना चाहता था, तो उसने गांव वालों से कहा कि जो भी मेरे इस बाज को उड़ना सिखाएगा उसे मैं बहुत ही कीमती इनाम दूंगा। तो एक फकीर राजा के दरबार में आता है। वह राजा से कहता है कि मैं आपके इस बाज को उड़ना सिखाऊंगा। राजा ने कहा, ठीक है। फकीर ने उस बाज को महल के बगीचे में ले गया और वहां उसे उड़ाना शुरू किया। वो बाज फिर से उसी पेड़ पर जाकर बैठ गया और फिर से कुछ देर के बाद वह बाज उस पेड़ से वापस नीचे उतर आया। अब फकीर के साथ ये बार बार वही कर रहा था, राजा के साथ जैसा करता था। फकीर बार बार उस बाज को उड़ाता था। वो बाज उसी पेड़ पर जाकर बैठ जाता और फिर कुछ देर बाद नीचे आ जाता। फकीर को देखकर महल के सैनिक भी उस पर हंस रहे थे और सोच रहे थे कि यह फकीर भी थोड़ी देर कोशिश करेगा, परेशान होकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन वह फकीर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सैनिकों से कहा कि इस पेड़ को ही काट दो। अब यह सुनकर सारे सैनिक हैरान हो गए। इतने बड़े पेड़ को हम कैसे काटेंगे? फकीर ने यह बात राजा से कही और राजा के कहने पर उस पेड़ को काट दिया गया। अब उस फकीर ने फिर से राजा के सामने उस बाज को उड़ाया। बाज थोड़ा ऊपर गया और उस पेड़ को ढूंढने लगा, लेकिन पेड़ तो अब कट चुका था। बाज को पेड़ कहीं भी नजर नहीं आया। वह बाज आसमान में उड़ता गया और आसमान में ही महल के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। शाम होने पर वह वापस आ गया। ये देखकर राजा ने फकीर से कहा कि तुमने ये कैसे किया? तुमने इतनी जल्दी इस बाज को उड़ना कैसे सिखा दिया? फकीर ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा कि महाराज, मैंने बाज को उड़ना नहीं सिखाया। बाज तो पैदा होते ही उड़ना सीख जाते हैं। मैंने तो सिर्फ उसके कंफर्ट जोन को ही हटा दिया। वो जो पेड़ था, हाँ, बाज को आराम करने की जगह मिल गई थी उस पेड़ पर। उसका कंफर्ट जोन बन गया था वो। जैसे ही पेड़ हटा दिया गया, अब आसमान को ही उसने अपना कंफर्ट जोन बना लिया। दूसरे बाजों की तरह अब आप जब भी इस बाज को उड़ाएंगे, यह आसमान में ही उड़ेगा। सेम ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। हम भी हमेशा अपने कंफर्ट जोन में चिपके होते हैं। जब तक कंफर्ट जोन हमारे पास रहेगा, तब तक हम उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। आपको भी इस कंफर्ट जोन को काट कर अपनी जिंदगी से हटा देना होगा। याद रखिए, अपनी जिंदगी से कंफर्ट जोन को निकाल नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसे बदल तो सकते ही हैं। अगर हमारी और आपकी जिंदगी में कुछ भी बुरी आदतें हैं तो उसे हमें बदलना ही होगा, क्योंकि बिना बदले हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। हम ऊंची उड़ान भर ही नहीं सकते। हमारे अंदर उतनी कैपेसिटी है उस बाज की तरह कि हम ऊपर तक उड़ सकते हैं। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और मन लगा के, जी लगा कर खूब उड़ान भरिए, ताकि आप उस ऊंचाइयों को छू सके जिसकी आपकी तमन्ना दिल में है। तो निरंतर अभ्यास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।